ये कांग्रेस आजकल ढकोसला करती है, कभी यात्रा करती है, कभी विदेशी अखबारों में छपाते हैं, कभी कुछ दाढ़ी बढ़ाते हैं, कभी कभी टी शर्ट पहनते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राहुल गांधी जी 3 महीने यात्रा करके और वहां जाकर ये कहता है कि मेरी सरकार आएगी तो कश्मीर में पुरानी व्यवस्था लागू करूंगा। देश संविधान से ही चल रहा है। संविधान को तोड़ा था तो इंदिरा गांधी ने तोड़ा था। राहुल गांधी जी यहाँ पार्लियामेंट में घंटों घंटों बोलने के बाद भी कहते हैं कि मेरे को बोलने नहीं दिया जाता। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस आजकल ढकोसला करती हुई नजर आ रही है। उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो विदेशी अखबारों में सुर्खियों के लिए अनाप शनाप बोलते हैं, कभी यात्रा करते हैं तो वो कभी टी शर्ट डालते हैं। राहुल गांधी की विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर में वो पुरानी व्यवस्था को लागू करेंगे। उनकी यह मानसिकता दर्शाती है कि वो हिंदुस्तान की जन भावना को नहीं समझते। हमारे सैनिकों की भूमि है, हमारे सैनिक वहां मारे जाते हैं, तो वो कैसे कांग्रेस को वोट देंगे। उन्होंने अपने आक्रामक अंदाज में कहा कि आजादी के बाद एक परिवार ने देश में कब्जा किया हुआ है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी राज करते आ रहे हैं। गरीब आदमी को कभी मौका ही नहीं मिल रहा था, मगर भाजपा में ये व्यवस्था नहीं है। जेपी दलाल यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि देश को तोड़ने का काम इंदिरा गांधी ने किया है और आज देश संविधान अनुसार चल रहा है। उन्होंने राहुल गांधी के संसद में न बोलने के बयान को खारिज करते हुए कहा कि राहुल गांधी सदन में खूब बोलते हैं, कौन कहता है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। गौरतलब है कि राहुल गांधी के बयान के बाद न भाजपा आक्रामक हो गई है और भाजपा नेता सड़क से लेकर सदन तक राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस को घेरते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि भाजपा के इस आक्रामक रवैये का कांग्रेस कैसे जवाब देती है। कांग्रेस ही नहीं, हमारे आजादी के बाद एक तरह से देश को गुलाम बना दिया गया। कुछ घरानों ने, कुछ परिवारों ने कब्जा कर लिया। उन्हीं के परिवार के सदस्य 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी वही बढ़ते आए। गरीब आदमी को ये भरोसा ही नहीं रहा है कि उसको भी कभी मान सम्मान मिलेगा, उसको भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है, वो भी देश सेवा के लिए सोच सकता है। उनके लिए कोई जगह नहीं थी। अकेली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि जिसमें सब गरीब लोग आके, नीचे के कार्यकर्ता आके उच्च से उच्च पद पर पहुंच जाते हैं। और ये कांग्रेस आजकल ढकोसला करती है, कभी यात्रा करती है, कभी विदेशी अखबारों में छपाते हैं, कभी कुछ दाढ़ी बढ़ाते हैं, कभी कभी टी शर्ट पहनते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे तो दुख इस बात का है क्योंकि मैं सैनिक का बेटा हूँ और वहाँ पर पत्थर मारे जाते थे हमारे सैनिकों पर। राहुल गांधी जी 3 महीने यात्रा करके और वहां जाकर ये कहता है कि मेरी सरकार आएगी तो कश्मीर में पुरानी व्यवस्था लागू करूंगा। पुरानी व्यवस्था का मतलब है कि धारा 370 को दोबारा लागू करूंगा। क्या मानसिकता दर्शाते हैं? हिंदुस्तान की जन भावना को नहीं समझते। उनको कौन स्वीकार करेगा? जब हमारे यहाँ तो वीरों की भूमि है, सैनिकों की भूमि है, हमारे सैनिकों को पत्थर मारे जाते थे। राहुल गांधी जी को कैसे वोट देते? नहीं, जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया, उनको माफी मांगने की बात आ रही थी। बीजेपी ने माफी मांगी है, जबकि विपक्ष ये कह रहा है कि संविधान से अब देश नहीं चल रहा। देश संविधान से ही चल रहा है। संविधान को तोड़ा था तो इंदिरा गांधी ने तोड़ा था। संविधान को इन्हीं लाखों आदमियों को जेलों में डाल दिया था, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटा दिया था। ये संविधान दुनिया भर की मुख्यमंत्रियों को धारा लगा के डिसमिस कर दिया जाता था। आज न्यायपालिका है, संविधान है, देश को बदनाम करने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी की यहाँ पार्लियामेंट में घंटों घंटों बोलने के बाद भी कहते हैं कि मेरे को बोलने नहीं दिया जाता। तो राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये देश का मतदाता जो है उसके दिल में नरेंद्र मोदी जी है। इस तरह के प्रचार से कोई उनको जगह नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट हरियाणा।